Hello everyone, I hope you all are doing great. So in this lecture we will be talking about how to calculate mode in case of discrete series. बेटा डिस्क्रीट सीरीज में तो आपको टेबल ऑलरेडी वो बना के दे ही देते हैं कि 5 लोगों की हाइट जैसे 160 सेंटीमीटर है तो आवर मोड विल बी 160 सेंटीमीटर, एज सिंपल एज दैट. तो मोड को कैलकुलेट करना डिस्क्रीट सीरीज में बहुत सिंपल है. हाईएस्ट जो वेरिएबल रिपीट हो रहा है मैक्सिमम टाइम, दैट इज बेटा सबसे ज्यादा बार इस पर्टिकुलर डेटा में 5 पीपल की हाइट 160 सेंटीमीटर है, तो 160 सेंटीमीटर इज योर आंसर. बेटा ये 1 मार्कर क्वेश्चन होता है. अगर यही क्वेश्चन 3 से 4 नंबर ही कैटेगरी में आ जाएगा तो यू विल हैव टू अप्लाई अ ग्रुपिंग मेथड. तो ग्रुपिंग मेथड भी मैं आपको इसी लेक्चर में करवाऊंगा, क्योंकि ये तो बहुत छोटा सा पार्ट था कि टेबल को देखो और जो नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है उसके साथ जो वेरिएबल है वो मोड है. तो यहाँ पे ग्रुपिंग के साथ क्या होता है, क्वेश्चन है, घबराना मत बेटा, 2 टेबल देख के बहुत सिंपल है, सिर्फ एडिशन करना है और एडिशन करना आप सब लोगों को अच्छे से आता है. तो क्वेश्चन को नोट डाउन करा हुआ है हमने यहाँ पे. इनकम 1000 से लेकर 6000 है, रिकॉर्ड कर लो. फ्रीक्वेंसी 4 से लेकर 1 तक है, साथ साथ रिकॉर्ड कर लो. कितने कॉलम है, 6 कॉलम है. पहला कॉलम ये वाला होता है, जो फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम क्वेश्चन में गिवन होता है ना बेटा, जो फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में दे रखी होती है, इसी को हम कॉलम नंबर 1 करके बोलते हैं. ठीक है सर. अब यहां पे जो सेकंड कॉलम बनेगा उसमें आपको इसी फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में से ना बेटा 2-2 के ग्रुप बनाने हैं. ठीक है जी, 2-2 के ग्रुप बनाने. तो पहला ग्रुप बनेगा 4 और 1 का, तो 4 और 1 5 हो गए मिलकर, 1 और 3 ऐसे ही 4 हो गए, 7 और 1 8 हो गए. बेटा हाईएस्ट जो सम आया है ना 5 4 और 8 में से 2-2 के ग्रुप बनाने के बाद सर्कल कर लो. सबसे बड़ा 8 आया है, हमने यहां पर 8 को सर्कल कर लिया. ऐसे ही पहले कॉलम में एक बार देखो हाईएस्ट नंबर कौन सा है, 7, इसको भी आप सर्कल कर लो. बेटा मैं साथ साथ ना एनालिसिस टेबल भी आपको पढ़ाता हुआ चलता हूं. देखो ग्रुपिंग में क्या है, आपने क्वेश्चन को लिखा और आपने 6 कॉलम तक बना लिए, पहला कॉलम बीइंग फ्रीक्वेंसी. एनालिसिस टेबल में आपने इनकम लिखी, आपने कॉलम के नाम लिखे, बस आपने फ्रीक्वेंसी की जगह यहां पर कॉलम 1 लिख दिया, दैट्स इट. ठीक है, तो वहां पर फ्रीक्वेंसी का नाम भी आएगा, कॉलम 1 भी आएगा, बट एनालिसिस में सिर्फ कॉलम 1 को लिखना. अब क्या करना है, यहां पर जो कॉलम 1 में हाईएस्ट नंबर है वहां पर उसको टिक कर दो. जैसे यहां पर 7 है तो उसके साथ 5000 बेटा आपका इनकम है, इनकम है, तो 5000 को हम यहां पर टिक कर देंगे, दैट्स इट. सेकंड कॉलम में आपका हाईएस्ट सम कितना आया था, 8 आया था. कौन से 2 नंबर को ऐड करके आया था सर, 7 को और 1 को. तो 7 के साथ कौन सा वेरिएबल है, 5000 रुपीज. 1 के साथ कौन सा वेरिएबल है, 6000 रुपीज, इसको भी टिक कर देंगे. सेकंड कॉलम का भी काम फिनिश हो चुका है. तो बेटा ग्रुपिंग टेबल में से देख देख के जो हाईएस्ट सम आ रहा है उनके साथ जो फ्रीक्वेंसीज हैं उनके वेरिएबल को यहां पर टिक करेंगे. थर्ड कॉलम कैसे बनाना है, थर्ड कॉलम में बेटा 2-2 में ही प्लस करना है, 2-2 के ग्रुप बनेंगे, बट पहला नंबर छोड़ दो, पहली फ्रीक्वेंसी को छोड़ दो. जो भी आगे ग्रुप बनते हैं ना बेटा वो सारे ग्रुप पहले कॉलम के रेफरेंस से बनते हैं, इस बात का ध्यान रखना. कॉलम नंबर 2 से लेकर कॉलम नंबर 6 तक जितने भी कॉलम बनेंगे वो फर्स्ट कॉलम यानी कि फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम की रेफरेंस के साथ फ्रेम अप करे जाते हैं. अब थर्ड कॉलम भी जैसा मैंने आपको बताया फर्स्ट कॉलम की ही रेफरेंस से बनेगा, बट पहला नंबर छोड़ दो, 4 को छोड़ दो. ये रूल है, क्वेश्चन कोई भी हो, कितने मर्जी वैल्यूज उसमें दे रखी हो, पहले कॉलम में हाईएस्ट नंबर को सर्कल करना होता है. 2 नंबर सेम हो, दोनों को सर्कल कर दो. जैसे 2 बार 7 होता कहीं पे, दोनों को सर्कल करके यहां पे दोनों वेरिएबल को टेक कर देते. सेकंड कॉलम में शुरुआती फ्रीक्वेंसी से 2-2 के ग्रुप हमने बनाए, और इन केस जैसे ये 1 नहीं होता, कुछ बच्चों को डाउट आ रहा होगा ना सर यहां से 2-2 के ग्रुप बन गए, बट अगर ये 1 नहीं होता तो क्या करते, तो 4 और 1 का ग्रुप बन जाता, 1 और 3 का ग्रुप बन जाता, 7 को छोड़ देते, नीचे कुछ भी नहीं करते. जब ग्रुप ही नहीं बन रहा तो लीव इट. जहां तक ग्रुप बन रहा है, जितने ग्रुप बन रहे हैं वो वैल्यूज आएंगे. इट्स नॉट नेसेसरी कि अकेला नंबर भी वहां लिखना है आपको, यू डोंट हैव टू राइट द सिंगल नंबर जब ग्रुप नहीं बन रहा. थर्ड कॉलम में 4 को छोड़ के 2-2 के ग्रुप 1 और 1 प्लस होंगे और ये 2 बन जाएंगे. देन 3 और 7 प्लस होंगे और ये 10 बन जाएंगे. तो बेटा हमने क्या कंसीडर करा, 1 और 1 जो कि 4 के नीचे है, फिर 1 के नीचे 3 और 7 है, तो बेटा डेफिनेटली 2 और 10 में से 10 इज द बिगर वन. 10 को कैलकुलेट करने के लिए 3 के साथ वेरिएबल है 4000, कॉलम 3 के बारे में बात कर रहे हैं, और 7 के साथ वेरिएबल है 5000. सिंपल. फोर्थ कॉलम बेटा इसमें 3 ग्रुप में प्लस करना है. ठीक है, इसमें 3-3 के आपकी वैल्यूज को आपको क्लब अप करना है.
सो 4 1 और 1 पेयर होंगे अब, ठीक है, पेयर मतलब ग्रुप होंगे, 4 1 एंड 1, 5 प्लस 1 विल बी 6, ठीक है, 4 1 और 1 का एक ग्रुप बन गया। फिर 3 7 और 1 का अगला ग्रुप बना दो, क्योंकि 3 नंबर तो है ना, अगर 3 नंबर नहीं होते, जैसे यहाँ 1 नहीं होता तो एक ही ग्रुप बनता फोर्थ में, ठीक है, 3 नंबर चाहिए, क्योंकि 3 और 7 बेटा 10 प्लस 1 11 को सर्कल करेंगे बिकॉज वो 6 से बड़ा है। अब 3 7 और 1 के साथ बेटा 3 के साथ है 4000, 7 के साथ है 5000, फिर अगला डेफिनेटली 6000। तो अभी तक जितना हमने क्वेश्चन करा हमें आंसर आता हुआ नजर आ रहा है 5000, क्योंकि सबसे ज्यादा टिक 5000 में लगे। यहां से आपको आंसर का भी एक आइडिया लगता रहेगा बेटा। फिफ्थ कॉलम में भी 3 के ग्रुप में प्लस करना है, यू हैव टू लीव द फर्स्ट फ्रीक्वेंसी, 4 छोड़ दो, 3 में प्लस करो, 1 1 और 3 का पेयर बना लो, 1 प्लस 1 प्लस 3, तो ये 5 बन गया। बेटा 7 है 1 है बट उनके साथ कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है नीचे, फिर तो 7 और 1 का ग्रुप नहीं बनेगा। मैंने आपको यही रूल बताया अभी कि अगर ग्रुप बन रहा है, जिस कॉलम का जो रूल है उस कॉलम का वही रूल रहेगा, फर्क नहीं पड़ता फ्रीक्वेंसी में नंबर है या नहीं है, नंबर नहीं है तो नहीं लोगे, नंबर होंगे तो ही ग्रुप बनाओगे। तो 1 1 और 3 बेटा 5 हो गया, तो अकेले 5 को ही सर्कल कर लो, 1 के साथ है 2000, फिर अगला है 3000 और बेटा 3 के साथ है 4000, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आखिरी कॉलम सिक्स्थ कॉलम में बेटा आपको पहले 2 फ्रीक्वेंसीज को एक्सक्लूड करना है एंड अगले 3 का ग्रुप बना लो। जनरली बेटा फिफ्थ और सिक्स्थ कॉलम में ना मतलब एक ही ग्रुप बन पाते हैं, क्योंकि इसमें आपने पहला नंबर छोड़ दिया और इसमें आप तो 2 नंबर छोड़ रहे हो, ठीक है, तो जनरली एक ही ग्रुप निकल कर आता है, क्योंकि डेटा भी लिमिटेड रखना है ना, डेटा भी बहुत बड़ा तो नहीं रखना कि ग्रुप बनते बनते चले जाएंगे, है ना, तो दैट इज वाई इस डेटा जनरली स्पीकिंग मैक्सिमम 2 ग्रुप बन जाते हैं फिफ्थ और सिक्स्थ कॉलम में, नॉट मोर देन दैट। एंड देन सिक्स्थ कॉलम में 4 और 1 को छोड़ के 4 और 1 को छोड़ेंगे 1 3 एंड 7 का बेटा ग्रुप बनेगा, 1 3 एंड 7, दैट विल बी 11। You have to exclude 4, you have to exclude 1 as well, and then you are left with 1 3 and 7, that will make up 11। बेटा 1 के नीचे तो कोई एक नंबर भी नहीं है, 2 नंबर तो अलग बात है। सो 1 3 एंड 7, ये 1 किसके साथ वाला है, 3000 के साथ वाला है, तो 3000 एंड 3 के साथ है 4000, 7 के साथ है 5000। तो एक बार जरा हम देख लेते हैं कि हमारा इसमें बेटा मोड कितना निकल कर आ रहा है। 1000 आने की पॉसिबिलिटी 0 है, 2000 आने की पॉसिबिलिटी 1 टाइम है, 3000 की 2 टाइम है, 4000 की 4 टाइम है, 5000 की 5 टाइम है, 6000 की भी 2 टाइम ही है। तो हाईएस्ट जो पॉसिबिलिटी आ रही है अकॉर्डिंग टू द एनालिसिस टेबल वो आ रही है 5000 की, तो बस आपका मोड हो गया है जी 5000। बेटा जो ये पढ़ाया है ना सर, ये याद कर लो अच्छे से, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस सीरीज का भी जो ग्रुपिंग टेबल है वो सेम है, बस कॉन्टिन्यूअस सीरीज में यहाँ वेरिएबल इंटरवल में हो जाएंगे, और इसमें थोड़ा सा आगे हमें काम करना पड़ेगा, एक फॉर्मूला हमें लगाना पड़ता है कॉन्टिन्यूअस सीरीज में टू अराइव एट द आंसर फॉर मोड। यहां पर कोई फॉर्मूला नहीं है, डिस्क्रीट सीरीज में कोई फॉर्मूला नहीं है, यहां पर तो ग्रुपिंग लगाओ, एनालिसिस लगाओ एंड सीधा सीधा आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो बेटा जो भी बुक से आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना, उसमें डिस्क्रीट सीरीज के जो क्वेश्चंस हैं मोड के लिए, उनको एक बार ग्रुपिंग से सॉल्व कर लो। और अच्छा बाय द वे, कुछ स्कूल्स में ना ग्रुपिंग मेथड स्कूल्स में टीचर्स करवाते नहीं, तो मेक श्योर, अब देखो 8 आउट ऑफ 10 स्कूल्स में तो करवाया जाता है, तो अगर आप के स्कूल में नहीं करवाया जा रहा है तो टेक योर कंसेंट फ्रॉम द टीचर, देन ओनली प्रैक्टिस क्वेश्चंस फ्रॉम मोड ग्रुपिंग मेथड। बिकॉज अगर कोई 3 मार्कर क्वेश्चन आ जाए और आपके टीचर बोले उसको डायरेक्टली करना था, ग्रुपिंग से नहीं करना था, तो आपका टाइम बेटा बहुत कंज्यूम हो जाएगा उसमें। तो प्रैक्टिस ओनली क्वेश्चंस इन केस योर स्कूल टीचर इज टेलिंग यू कि आपके ये एग्जामिनेशन का पार्ट है, बिकॉज 11th क्लास का बेटा जो सिलेबस है वो स्कूल टू स्कूल वेरी करता है, एंड 12th क्लास का जो सीबीएसई के अकॉर्डिंग है तो उसमें इतने वेरिएशंस नहीं होते, ठीक है। तो गेट कंफर्म दिस टॉपिक फ्रॉम योर स्कूल टीचर एंड देन यू कैन प्रैक्टिस क्वेश्चंस फर्दर। Fine. I believe the topic is clear to all of you. Still, in case you have any doubt, difficulty, feel free to approach me in the description or on the comment section. I'm saying description in the comment section, or you can ask me on my Insta handle. All right, but next lecture I will talk about mode in case of continuous series. Thank you for listening me so patiently. Have a nice day.